हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। थाना लंका पर अपराध संख्या 171/2025 नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब बात कर रहे हैं छापेमारी और ये दबिश दे रही है, मुझे ढूंढा जा रहा है। नेहा देशद्रोही कैसे हो गई, क्या लॉजिक है इसका? देशभक्ति की परिभाषा पर दोबारा विचार करने का समय आ चुका है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। कहाँ गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। जो लोग भी मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालत को समझते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। उन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? हिंदू और मुसलमान लड़वाएंगे, अब ये आएंगे। मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा रहे हैं पापा? आप तो एक कॉल से वॉर रुकवा रहे थे ना पापा, क्या हुआ? बोली क्यों नहीं निकल रही है आपकी? कैसे चौकीदार हैं आप? क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मशहूर शायर दुष्यंत कुमार, उनका एक शेर है, उसी से अपनी बात शुरू करता हूं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। उसका दूसरा शेर है, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और तीसरा भी सुनाता हूं दोस्तों, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। नेहा सिंह राठौर का जो मामला है ना दोस्तों, वो यही है। वो गाती होंगी कभी, मैं मानता हूं वो गायिका रही होंगी, लेकिन अब वो चिल्लाती है। जब खुद फंस जाती है तो कायदे कानून समझाने लगती है। आप सोचिए, कभी आपने देखा, अभी आपको मैंने ट्रेलर दिखाया, एक शब्द भी दोस्तों इनके पूरे जीवन का एक भी वाकया समझा दीजिए जहां पिछले 12 साल में इनको मोदी जी, योगी जी का एक भी काम अच्छा लगा हो। सिर्फ बुराई। चलिए कोई बात नहीं, आप बुराई कीजिए, किसी कांग्रेसी या दूसरे इकोसिस्टम में बुराई नजर नहीं आती, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन पहलगाम हमले के समय ये क्या कर रही थी? पाकिस्तान में पॉपुलर हो रही थी। क्या पाकिस्तान के लिए आपके गीत बनेंगे? और जब मामला दर्ज हो गया दोस्तों, उसके बाद ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पहुंच गई कि इस एफआईआर को रद्द कराओ। कोई फायदा नहीं हुआ। बोल रही थी मैं तो बहुत गरीब हूं। उसके बाद ये गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंची, वहां भी खारिज हो गया। अब जाकर वो रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और लोगों को कह रही हैं कि मैं बेटी हूं इसीलिए ऐसा हो रहा है। आज की कहानी में दोस्तों बड़ा जबरदस्त चीज आपको दिखाना चाहता हूं। और आज तो मैं अभय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, उनसे बातचीत की है। मैं सिर्फ थोड़ा हिस्सा दिखा रहा हूं। ये कार में जा रहे थे कहीं, मैंने इनसे कहा कि आपसे कुछ सवाल जवाब भी करूंगा। इस वीडियो में आपको आगे दिखेगा, इनसे पूरा मामला समझूंगा। ये भी एक कवि हैं। ये जाकर पहुंचे थाने में एफआईआर दर्ज कराने और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इनका पूरा क्या कहना मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा। तो मेरा निवेदन है दोस्तों, आज जरा नेहा सिंह को आप कमेंट के जरिए अपनी बात पहुंचाइए, कमेंट कीजिए। आप कविता भी लिख सकते हैं। मर्यादित तरीके से जरूर अपनी बात रखनी चाहिए, जैसे नेहा सिंह रखती हैं, जैसे अभय प्रताप सिंह रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो जरूर रखिए। और मेरा निवेदन है दोस्तों, कमेंट के साथ साथ संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। मैं भी नहीं जानता था, दिन भर गाली ही सुनता था संघ को लेकर। मुझे लगा यार अपने को भी समझना चाहिए ये संघ चीज क्या है। और जब मैंने ढूंढा दोस्तों, तो ये पुस्तक बनी। 225 कहानियां पढ़ लीजिएगा। अगर ये नहीं पढ़े तो संघ को समझ नहीं पाएंगे। और बाकी मेरा गीत तो दोस्तों HB मेलोडी पर मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों।
नेहा सिंह राठौर इस समय एकदम मीडिया में छाई हुई है। जानते हैं कैसे है? अब जानकर हैरान हो जाएंगे। एक गीत गाया है और गीत सारे न्यूज चैनलों में, सारे मीडिया में छपे जा रहा है। भाई गीत तो सब गाते हैं, कभी सुना आपने कि कुमार शानू ने गाया या अभिजीत, जो भी नए सिंगर हैं वो सब गाना गाते हैं और छपता है, ऐसा कहीं देखा आपने? लेकिन नेहा सिंह गाना गाती हैं तो वो छपने लगता है। क्यों भाई? क्योंकि वो ऐसा गाना गा रही है। एफआईआर दर्ज हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक थक गई, अब समझ में आ गया कि गलत कर रहे हैं तो गाना बनाने लगी। क्या? आपको ट्वीट दिखाता हूं। ये लिख रही हैं, औरत पे जोर दिखाई ये कैसा मर्दाना, बात बात पे साहेब एफआईआर करवाना। गाना गा करके। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, ये उसका उदाहरण है। ये कह रही हैं कि बेटी बहू पर केवल छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, बात बात पे साहेब एफआईआर करवाना। मामला कोर्ट का है, थाने का है, मोदी जी को ललकार रही हैं, छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। मुझे लगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी बिहार में तो इनको तो बड़ा दर्द हुआ होगा। नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को बिहार में उनकी मां को गालियां दी जा रही थी, ये मजा ले रही थी, ये तंज कस रही थी दोस्तों, गाली देने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये है इनका असली रंगत। मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि कहां गाने की लकीर खत्म होती है और कहां से राजनीति शुरू हो जाती है, और कहां से राजनीति की लकीर खत्म होती है और कहां से इनका एजेंडा शुरू हो जाता है, और कहां पर आकर इनका एजेंडा खत्म होता है और कहां से इनका देशद्रोही अवतार पैदा हो जाता है। और तब जाकर के इनको समझ में नहीं आता कि भारत को गाली देने का मतलब मोदी को गाली देना नहीं है। मोदी और भारत इक्विवेलेंट नहीं है। हिंदू धर्म और भाजपा एक बराबर नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। आपको समझ ही में नहीं आता कि मोदी को गाली देते देते आपने भारत को भी बदनाम करना शुरू कर दिया। असली मुश्किल क्या है दोस्तों? क्यों ये खबर आई समझिए। इनकी याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। इनके खिलाफ देशद्रोह और भड़काऊ भाषण का मामला है। ये पहुंची कि हमको गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका डाली थी, खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, बोला हम नहीं दे सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आपको संविधान के आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी तो है, लेकिन यह पब्लिक ऑर्डर, शालीनता, नैतिकता के लिए उचित पाबंदियों के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि नेहा सिंह राठौर ने ये ट्वीट्स उस समय किए जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में थी। 14 पेज का ऑर्डर है दोस्तों। जस्टिस सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से किया। अभी बताया ना आपको, मामला केस कोर्ट में चल रहा है, थाने में मोदी जी को ललकार रही हैं। और आपको बताऊं दोस्तों, हाई कोर्ट ने क्या कहा है। इन्वेस्टिगेशन के सामने उपस्थित होने के, आप जानते हैं ना, पहले एफआईआर रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि आपको कहा गया इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए, आप नहीं कर रही हैं। आपके खिलाफ 7 महीना हो गया, आप बार बार अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने में विफल रही, कई बार पता बदला, जांच में सहयोग नहीं किया और इसलिए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन इनको डर है, डर तो खैर है। इनको लग रहा है अब तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है दोस्तों, हजरतगंज पुलिस दबिश लगातार दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं बची या वहां से नहीं मिला राहत तो इनकी गिरफ्तारी लगभग तय है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, नेहा सिंह राठौर लगातार गानों के जरिए, ट्वीट के जरिए पहले भी करती रही भारत को बदनाम, अब भी कर रही हैं। अभी जो गाना बनाया ना, मैंने तो आपको ट्रेलर दिखा दिया, उसमें एक हिस्सा डाला है, मैं डाल भी नहीं सकता। उसमें कह रही हैं देशवा में हमरा पे दर्ज एफआईआर बा।
क्यों, आपका देश नहीं है क्या? आप देश को बदनाम कर रही हैं। और इनकी नौटंकी का आलम मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी ना, बड़ा गदगद थी, खुश थी कि अब तो नाम हो गया मेरा। बोलती हैं कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर हो गई है, मेरे पास वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में 519 रुपया है, 500 रुपया हम तबला वादक को देके गीत बनाएंगे, कोई हमारी मदद कीजिए। लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। अचानक पता चला कि नेहा सिंह राठौर देश के सबसे महंगे वकील के पास पहुंच गई। सिर्फ 19 रुपया है। क्या कपिल सिब्बल सिर्फ 19 रुपया लेकर के इनका केस लड़ रहे थे? अरे ये तो फ्री में लड़ेंगे। सोचिए, ये नौटंकी आपको बता रहा हूं मैं। इनका ट्वीट दिखाता हूं, सवाल तो पूछेंगे। कपिल सिब्बल सर के साथ संवाद को आप दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। देखिए ट्वीट, देखिए फोटो, सब कुछ। ये है नेहा सिंह राठौर का असली चरित्र दोस्तों। झूठ बोलती है, सिर्फ मोदी जी को बदनाम करती है। जब उससे भी मन नहीं भरता तो पहलगाम हमले जैसे मौके पर, संवेदनशील मौके पर पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बन जाती है, छा जाती है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला किसने दर्ज कराया दोस्तों, बता देता हूं मैं। 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाना में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और ये शिकायत लेकर पहुंचे थे, एक कवि हैं अभय प्रताप सिंह, उन्होंने ये शिकायत की, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। अभय जी ने ये साफ साफ इल्जाम लगाया था कि ये धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बार बार कोशिश करती है। अभय जी की शिकायत पर यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसमें भारतीय संहिता बीएनएस की धारा 196, 197, 152, 253 और आईटी एक्ट की धारा 69A शामिल है। बाद में इसमें देशद्रोह से जुड़ी धाराएं जैसे 152, 159 बीएनएस की धाराएं शामिल की गईं। नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर देश के खिलाफ साजिश जैसे आरोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए फेस कीजिए मुकदमा। यह हाल है दोस्तों। अब इसी मुद्दे पर दोस्तों जरा आपको अगली कड़ी में लेकर के आता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी लेकर आया हूं। जिस अभय प्रताप सिंह जी ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, उनसे बात करते हैं। उनसे मैंने बातचीत की और उनसे गुजारिश की कि ज़रा कुछ अपने बारे में बताइए तो सही कि आखिर आपने कैसे किया है। तो आइए सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं। अभय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार हरीश जी, मैं एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप कैसे हैं? बढ़िया हूं अभय जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों कराई? देखिए, मैंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कराई क्योंकि पहलगाम हमले के समय उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की जो दुश्मन देश ने हमारे देश के खिलाफ प्रयोग किया, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ। देश की सेना के सम्मान में अगर कोई व्यक्ति चोट पहुंचाएगा तो मुझे उस बात का दर्द होता है, और मैंने नेहा सिंह राठौर की उन बातों में वो दर्द महसूस किया। और उसके बाद जब उनका बयान दुश्मन देश में वायरल हुआ और हिंदुस्तान के खिलाफ वायरल हुआ, तो मैं कानून की शरण में गया और मैंने एफआईआर दर्ज कराई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुझे आत्मग्लानि है। मैंने अच्छा काम किया, ये मैं पूरे मन और विश्वास के साथ कहता हूं, और प्रत्येक देशद्रोही के साथ प्रत्येक देशवासी को ऐसा काम करना चाहिए। अभय जी, आपकी भावनाओं से देश की बहुसंख्यक आबादी सहमत है। वैसे इस बात का जवाब आपसे चाहता हूं कि नेहा सिंह के बर्ताव से, उनकी कविताओं से वैसे तो देश भर के लोग चिढ़े हुए, लेकिन आपको इतना बुरा क्यों लगा कि आप सीधे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंच गए? देखिए, वो काम ही ऐसा करती है कि उन पर प्रत्येक देशवासी जो देश से प्रेम करता है वो चिढ़ेगा ही। वो इतना अनाप शनाप बकवास करती रहती हैं। और मैं एफआईआर दर्ज कराने इसलिए पहुंचा क्योंकि जब उन्होंने पहलगाम हमले के बाद अपना वो अनाप शनाप बयान शुरू किया और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, उस समय उनका बयान पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के नेताओं ने पाकिस्तान में ये कहकर दिखाकर प्रचारित प्रसारित किया सोशल मीडिया पर
कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। ये क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? विश्व के मंच पर ये भारत को किस तरह से ले जाना चाहती हैं? जब पाकिस्तान विश्व के मंच पर हमारे देश के खिलाफ ये इनका प्रोपोगंडा लेकर पहुंचा, तो उस समय क्या नेहा सिंह राठौर को शर्म नहीं आई? वो बेशरम हो सकती है, मैं बेशरम नहीं हूं, इसलिए मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। वैसे अभय जी, ये जो वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी ना, वो इसलिए पड़ी क्योंकि नेहा सिंह राठौर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब जरा हाईकोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। वैसे इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची थी। हाँ बिल्कुल, नेहा सिंह राठौर गई थी। पहले तो मेरी FIR को उन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में उन्होंने चुनौती दी कि FIR रद्द की जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी इस चुनौती को खारिज कर दिया। उसके बाद वो माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंचती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी उस FIR, मेरी जो FIR है उसको क्वेश्चन करने से मना कर दिया और ये कहा कि जाओ तुम मुकदमे का सामना करो, जो भी बात कहनी है वो लोअर कोर्ट में कहो। इसके बाद वो फिर अपने लेफ्टिस्ट गैंग को लेकर लखनऊ के हमारे जो हाई कोर्ट की जो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है लखनऊ में, माननीय उच्च न्यायालय में पुनः पहुंची और वो अब अग्रिम जमानत मांगने लगी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उनको अग्रिम जमानत देने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने माननीय न्यायालय के ही आदेशों का पालन नहीं किया, जिसमें पहले ही वो लखनऊ उच्च न्यायालय ने उनसे कहा था कि जाइए फला तारीख को उपस्थित होकर आईओ के सम्मुख अपने बयान दर्ज कराइए और जांच में सहयोग कीजिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने ऐसा कोई सहयोग नहीं किया और उनकी FIR, क्षमा चाहता हूँ, उनकी जो अग्रिम जमानत है उसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, और रही बात मेरी, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, आगे आगे वो चले, पीछे पीछे कानून का सहारा लेकर मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देश की अस्मिता के साथ हूँ, राष्ट्र के साथ हूँ। राष्ट्र के खिलाफ इन्होंने बात की है, मैं अंतिम समय तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल उनके पीछे चलता रहूंगा और जहां तक होगा मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। वैसे अभय जी, आपको एक चीज जरूर दिखी होगी कि जैसे ही नेहा सिंह को कोर्ट से झटका मिला, महिला होने का दुखड़ा रोने लगी हैं। क्या कहेंगे? देखिए हरीश जी, महिला होने का दुखड़ा उनको रोने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है नेहा सिंह राठौर को, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वहां धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। आप सबको पता है, पहले धर्म को चिन्हित किया गया और फिर एक विशेष धर्म को, मैं कहूंगा हिंदुओं को गोली मारी गई। आतंकवादियों ने हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर गोली मारी। जब ये बात मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर आई, तो नेहा सिंह राठौर ने वहां पर भी राजनीति की। उनका ये कहना था कि कैसे पता, जब मरने वाले मर गए तो कैसे पता चला कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी थी, ये बीजेपी की साजिश है। नेहा सिंह राठौर महिला होने का दुखड़ा आज रो रही हैं, लेकिन जब वहां नवविवाहिताएं जो 24 साल, 26 साल, 28 साल की नवविवाहिताएं जो घूमने के लिए गई थी, उनके पतियों को, उनके पति को धर्म पूछकर गोली मार दी गई, तो उन विधवाओं का, नवविवाहिता जो विधवा हो गई हैं, उनका बयान, उनका रुदन उनको नहीं सुनाई दिया। उनके रुदन पर इनको जरा सा भी दुख नहीं आया। कम से कम उन महिलाओं के बारे में तो वो सोच लेती इस तरह के अनाप शनाप बयान देने से पहले। लेकिन इनको तो भूख है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे इनको TRP चाहिए, उसके लिए कुछ भी इनको बोलना पड़े, कोई कंट्रोल नहीं है इनको अपने जबान पर। इनको महिला होने के नाते दुखड़ा रोने का अपना कोई हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। आपको एक बात पता होगी ही, वैसे आप खुद भी जानते हैं, तभी तो आप पहुंचे पुलिस थाने। नेहा सिंह इस समय पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है। इनका इकोसिस्टम इनको फोक सिंगर और लोक गायिका कहता है। आप क्या मानते हैं? जरा अब आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं, बताइए ना। देखिए हरीश जी, हमारे भारत देश के खिलाफ बोलकर हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में वायरल होने वालों की संख्या बहुत है। ऐसे बहुत सारे परजीवी पाए जाते हैं हमारे देश में, और यही पाए जा सकते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। उनमें इन दिनों सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा नाम है, भारत के खिलाफ बोलकर पाकिस्तान में वायरल होने का, पाकिस्तान में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का जो सबसे बड़ा नाम है कोई,
इन दिनों वो नेहा सिंह राठौर हैं, क्योंकि इन्हें देश के खिलाफ आग उगलने में मजा आता है, अनाप शनाप बकवास करने में मजा आता है, और पाकिस्तान के लोग उसका प्रयोग वहां की जनता को दिखाने के लिए करते हैं, विश्व मंच पर लेकर जाते हैं। लेकिन आप उनको, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, उनको आप लोक गायिका और फोक सिंगर तो बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है नेहा सिंह राठौर लोक गायिका तो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए मैंने एक परिभाषा दी है, उनके लोक गायक होने का एक नया अर्थ मैंने निकाला है। वो लोक गायिका नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर एक लोभ गायिका हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर टीआरपी का लोभ है, उन्हें निगेटिव प्रसिद्धि का लोभ है, इसलिए उनको मैं लोक गायिका नहीं कहता। उनके पास एक भी लोक का गीत नहीं है, तो उनको कैसे लोक गायिका मान लूं। और रही बात अगर अंग्रेजी में बात करें फोक सिंगर की, तो उनको मैं फोक सिंगर भी नहीं मानता। वो फोक सिंगर नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर एक फेक सिंगर हैं, बस यही कहूंगा। लीजिए, आपने तो लोक गायिका और फोक सिंगर का भी नया नामकरण कर दिया। वैसे आप खुद भी एक कवि हैं, कविता के अंदाज में जरा जवाब दीजिए ना। हरीश जी, मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। मैं कवि हूं तो मेरा धर्म क्या है, मैं इन तथाकथित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जैसे कर्तव्य नहीं कर सकता जो देश की अस्मिता के खिलाफ हो, देश की सुरक्षा के खिलाफ हो, देश के सौहार्द के खिलाफ हो, देश के एकता के खिलाफ अगर कोई बात करती है नेहा सिंह राठौर, तो मैं ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता। मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूं, ओजस्वी कवि हूं। मैं अपनी कविता के माध्यम से ऐसे लोगों से संवाद करना चाहता हूं कि बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा, किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है, मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कानून को सुदर्शन चक्र बनाया और ऐसे गद्दार नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मैं कानून की शरण लेकर थाने तक पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराई और माननीय उच्च न्यायालय से होते हुए मैं उच्चतम न्यायालय तक जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, मुझसे बात करने के लिए। आपने समय निकाला और आप कहीं जा रहे थे, कार में बैठ करके आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन सबसे अधिक धन्यवाद इस बात के लिए कि आप जैसे देशभक्त लोग भी हैं जो नेहा सिंह जैसे लोगों के लिए थाने पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, और यह भी जानते हुए कि नेहा सिंह के रिश्ते कितने बड़े बड़े वकीलों से हैं, फिर भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पहुंच रहे हैं। इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। मैं तो लोगों को भी कहूंगा कि अभय जी को बिल्कुल शाबाशी और शुभकामनाएं देने की जरूरत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां दोस्तों, संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर पढ़िए। एक 225 कहानियां कल पूरा दिन आरएसएस को गाली देने में कांग्रेस ने संसद के भीतर निकाला। इस किताब की, इस पुस्तक की जितनी अहमियत आज है, इससे पहले कभी नहीं रही। और मैं देख रहा हूं आपके कमेंट भी, एक से बढ़कर एक कहानियां। दोस्तों, जितना झूठ बोलते हैं ना संसद के भीतर बैठकर, उन झूठों को मैंने इसमें डिकोड किया इस पुस्तक में। इसलिए यह पुस्तक जरूर पढ़िए और अधिक से अधिक लोगों तक पढ़ाने के लिए प्रेरित भी कीजिए। दोस्तों, मेरा निवेदन है, अगर आप सक्षम हैं तो 10, 20, 50, 100 की संख्या में पुस्तकें खरीदिए। कई लोगों ने खरीदा भी है। अगर आप देश सेवा में जरा सा भागीदार बनना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। अगर आप नहीं भेज पा रहे हैं तो मेरा नंबर भी आपके स्क्रीन पर है। आप सीधा मुझे बोलिए कि मैं 10 किताब, 20 किताब या 100 किताब डोनेट करना चाहता हूं, तो मेरे नंबर पर आप वो अमाउंट भेजिए, तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं। साथ ही दोस्तों, मेरा नया गीत जो है वो भी कमेंट में पिन कर दिया है, उसको क्लिक कीजिए, सुनिए। मैंने खुद लिखा है, गाया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।